नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। नजर डालते अब तक के मुख्य हेडलाइंस पर। पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण की लड़ाई शुरू। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक एक बार फिर जनता के बीच। नालंदा में बोले सीएम नीतीश, जिसकी जितनी आबादी उस हिसाब से मिलेगा आरक्षण। पीएम मोदी पर तेजस्वी का तंज, कहा मेरे पीछे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उसके 30 हेलीकॉप्टर पीछे पड़ी है। और चिराग ने फिर नीतीश को घेरा, कहा नीतीश पीएम मोदी के साथ मंच तो साझा करते हैं लेकिन राहुल के बयान की निंदा नहीं करते। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है और राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के लिए कमर कस ली है। दूसरे चरण के लिए नेताओं की धुआंधार रैलियां जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई स्टार प्रचारक प्रचार के लिए कमान संभाले। दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को कुल 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में इन सीटों का प्रचार के लिए आखिर 3 दिन ही बचे हैं, तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल कसर नहीं छोड़ना चाहता। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी अभियान में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार लगातार 16वें दिन चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हुए 3 जिलों के 4 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को संबोधित किए। अपनी पहली सभा में सीएम नीतीश ने कहा, हमारा इस इलाके से काफी गहरा लगाव है, यहाँ के लोगों से निवेदन करने आए हैं, आप सब लोग एनडीए को जिताएं। इस चुनाव के बाद अगर फिर से काम करने का मौका मिलेगा तो एक बार फिर से समाज के लोगों के बीच बैठेंगे और सभी समस्या को दूर करेंगे। के माध्यम से पूरे राजगीर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का, बहनों और भाइयों को हम अपील करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि भाई हमने आपकी सेवा की है। जब से आपने सेवा का मौका दिया, आपने हमको इज्जत दी, हमको सांसद भी बनाया, और जब से बिहार की सेवा करने का मौका मिला है, आप जान लीजिए जो काम राजगीर के लिए और पूरे इस नालंदा जिले के लिए जो हुआ है, आप सबको मालूम। कुछ बातों की चर्चा हमारे साथीगण कर रहे थे। क्या था, हम 2009 में जो आए और 7 दिन हम रह करके राजगीर में, वैसे तो बचपन से ही हम लोग आते थे कुंड में नहाने के लिए, बचपन से आते थे। ट्रेन चलता था, कितना समय लगता था, 4 घंटा बख्तियारपुर से राजगीर पहुंचने में, और उस सब चीज में आते तो थे बचपन में, कई जगह जाते भी थे, कई जगह जाने का मौका मिला, पावापुरी, कई जगहों पर बचपन में जाने का। बाद में भी जब जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते थे तो आते जाते रहते थे, लेकिन जब यहां काम करने का मौका मिला तो हमने सोचा कि जो ऐतिहासिक चीजें हैं उसको तो पढ़ते रहें, हमको चल करके एक एक चीज को व्यक्तिगत रूप से देखना। और आप जानते हैं कि एक चीज को देखने के बाद जो 7 दिन हम एक एक इलाके को घूमते रहे और जो उसके बाद काम किया गया, ये आप सबको मालूम, कोई जगह हम नहीं छोड़े। हमारे साथियों ने इसकी चर्चा कर दी, तो हम तो काम करते रहे। और राजगीर में जो और काम चल रहा है, तो ये सब आप लोगों को मालूम है, उस बात को हमको कहने की कोई जरूरत नहीं। हम तो सिर्फ आपके बीच में आए हैं कि देखिए, आज तो समय कम है, हम आ गए, हम तो राजगीर आ करके एक एक चीज को हम देखते रहते हैं, उसकी समीक्षा करते रहते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान में भी आया और आ करके सबको देखे, दूसरे तरह से भी हम लोग आकर के देखते हैं। तो जो इसकी महत्ता है, इसको जानते हुए और जो कुछ भी और आगे करना है उसको करने के लिए तो हम लोग प्रयास करते ही रहते हैं। अब जो भी काम राजगीर के लिए किया जा रहा है, बताइए, अब यहां तो जो सैनिक स्कूल की स्थापना की गई, इतना बड़ा सैनिक स्कूल शायद ही इस देश में कहीं है। जो राजगीर में आया था, जॉर्ज साहब के कारण सैनिक स्कूल की स्थापना हुई और वो चल रहा था। राजगीर जगह चुन करके नानंद के बगल में जो सैनिक स्कूल बनाया गया, तो इतना तो बड़ा सैनिक स्कूल कहीं है ही नहीं। एक एक चीज बना, कौन सा चीज नहीं हुआ।
बिहार विधानसभा चुनाव का कल पहला चरण समाप्त हो गया है। पहले चरण के रुझान पर चर्चा करते हुए बीजेपी स्टार प्रचारक रवि किशन ने बताया, रुझान बहुत अच्छा था। लोग एनडीए की सरकार को फिर से वापस ला रहे हैं। खास करके महिलाओं और बहनों का नीतीश कुमार पर पूरा सहयोग मिला। महिलाएं और बहनें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ है। बिहार में जो भी युवा है उनसे भी बात किया तो उनका भी हमें फीडबैक मिला, जो भी एनडीए का सरकार के लिए काफी अच्छा है। बिहार के युवा और बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहते, बिहार में रोजगार चाहते, इसलिए उनका भी समर्थन नीतीश कुमार को ही है। बहुत अच्छा रुझान था। हम समस्त बिहार के धन्यवाद दें, जहां कल फर्स्ट पोलिंग भई, जहां पर कल पहली पोलिंग हुई। जो हमको ज़मीनी खबर आई है कि माताओं बहनों ने उत्साह से एनडीए सरकार को, एनडीए की मोदी जी नीतीश जी की सरकार को वोटिंग की है। सारे भाइयों ने, जवानों ने, खास नवयुवकों ने, बाबा लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। हम लोग सरकार बना रहे हैं और बहुत भारी मतों से जीत के सरकार बना रहे हैं। तो मैं समस्त बिहार को धन्यवाद देना चाहता हूं। फीडबैक बहुत अच्छा, बहुत शानदार मिल रहा है। चला, अब जेके चुनाव चला था, विपक्षी कुछ न कुछ बोलेंगे, उनका काम है बोलना, लेकिन एनडीए का काम है कि एक सरकार को सुशासन तरीके से चलाना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो दोबारा से, जैसे बिहार ने तय कर लिया है कि लालटेन युग में नहीं जाना है, अंधेरे के युग में नहीं जाना है, प्रकाशमय बिहार है, इसको और प्रकाशमय और ज्वलित करना है सूर्य भगवान की रोशनी की तरह। और ये तय कर लिया है बिहार ने कि दोबारा लालटेन युग में नहीं जाना है, दोबारा जंगल राज में नहीं जाना है। दूसरे चरण के मतदान से पहले ही सभी दलों के नेताओं ने जनसभाओं के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार विपक्ष पर हमला करते नजर आ रहे। इसी बीच जब महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा माने जाने वाले तेजस्वी यादव से पूछा गया कि पीएम ने आपको जंगल राज का युवराज कहा, तो तेजस्वी ने कहा कि वो पीएम है, वो जो भी कुछ बोल सकते हैं। मुझे उससे उम्मीद थी कि जब पीएम चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो वो मुझ पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि जो नीतीश राज के 15 साल के कार्यकाल का ब्यौरा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पीछे देश के सभी एजेंसियां लगी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा और उसके 30-30 हेलीकॉप्टर भी मेरे पीछे पड़ी है। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन बिहार के लोगों की उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी पे कुछ कहें, कारखानों पे कहें। आपको पता है मोतिहारी भी गए तो वहाँ उन्होंने 2014-15 में कहा था कि चीनी मिल को वो चालू कराएंगे और वहीं की चीनी की चाय वो पिएंगे। मुद्दे पे बोलना चाहिए था। नीतीश कुमार जी के 60 घोटालों के बारे में बताना चाहिए था। पिछली बार विधानसभा में 35 बताए थे, इस बार 25 जुड़ गया था, उस पर बताते। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ, बेरोजगारी, बदहाली, शिक्षा जो चौपट हो गई, चिकित्सा जो चौपट हो गई, मजदूर, किसान, इन पे प्रधानमंत्री जी ने कोई बात नहीं कही। देखिए, हमारे खिलाफ देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे है, फिर भी इनको इस तरह की बातें बोलनी पड़ रही है। उनको बताना चाहिए 15 साल इनका राज रहा, बीजेपी के डिप्टी सीएम रहे हैं, क्या काम किया सृजन घोटाला के अलावा, इन पे कहना चाहिए। हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कहें कहा जा सकता है। चुनावी भाषणों में नेता एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोपों से चूक नहीं रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी को लेकर बयान के बाद लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कड़ी निंदा की है और साथ ही इस बयान के बाद नीतीश को भी घेरा है। लोजपा प्रमुख ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच तो साझा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी में दिए गए बयान के बाद उन्होंने निंदा नहीं की। बता दें कि पंजाब में दशहरा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला का दहन किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी प्रधानमंत्री दशहरा पर पुतला का दहन किया गया होगा। इस बात को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधा और कहा कि ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी दशहरा में पीएम मोदी का पुतला बनाकर जलाया गया हो।
बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव चल रहा है, वहीं अन्य चरणों के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ सिवान पहुंचे। उन्होंने गोरैया कोठी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार देवेश कांत सिंह से वोट मांगा, साथ ही कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार में अपराध और नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने सिवान के 3 बड़े बाहुबली को संरक्षण दिया, लेकिन एनडीए ने सरकार ने उसे जेल में भी बंद कर दिया। चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण और तीसरे चरण का मतदान होना बाकी है। इसी बीच पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने से पीछे नहीं हट रहा है। इसी कड़ी में जेडीयू नेता अभिषेक झा ने तेजस्वी यादव की पहचान पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अभिषेक झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने पूछा कि अगर लालू यादव के नाम आपके ऊपर नहीं होता तो आपकी क्या पहचान रह जाती। बिहार कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा था। जब से नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली, उसके बाद अपने विजन, अपनी कार्यशैली, कर्मठता, लगन, डेडिकेशन के दम पर बिहार को लालटेन युग से निकालकर एलईडी युग तक ले गए। बिहार में विकास की नई गाथा लिखी गई। लेकिन विपक्ष के ये लोग, खासकर आरजेडी और तेजस्वी यादव जैसे लोग, चुनाव नजदीक आता देखकर कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं। युवाओं की बात करते हैं ये लोग। अरे तेजस्वी यादव तो युवा इसीलिए है ना क्योंकि लालू यादव जी के बेटे हैं, और फिलहाल लालू यादव जी जेल के अंदर हैं, तो आरजेडी का प्रतिनिधित्व उनके किसी प्रतिनिधि को करना है। वरना बिहार में जब भी कोई आपदा विपदा आती है, बिहार के लोग किसी तरह के कष्ट में होते हैं, तो कहां दिखते थे तेजस्वी यादव? हाँ, ट्विटर पर दिखते थे। हाँ, दिल्ली के अपने फार्म हाउस में आराम करते हुए पाए जाते हैं। और अब जब चुनाव आया है तो जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंगेर में विसर्जन के दौरान फायरिंग का मामला बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व सराय ओपी पुलिस स्टेशन पे उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ के साथ ही पुलिस के 2 वाहनों को फूंक दिया। दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से हुए उग्र लोग एसपी और एसडीपीओ आवास में जमकर तोड़फोड़ मचाया। बिहार के खगड़िया जिले अंतर्गत रहीमपुर गांव पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद सूरज भांग और उन्होंने 149 विधानसभा क्षेत्रों में लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर रेणु कुशवाहा के लिए मतदाताओं से की देने की अपील, अग्रिम जीत की बधाई देते हुए माला पहनाया। साथ ही नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और बिहारी फर्स्ट का बुलंद करने की अपील की। कि बिहार बदलाव चाह रही है और बदलाव की आंधी चल रही है। आपने 15 साल की राज देखा, जंगलराज, अब 15 साल का घूसखोरी राज। एक भी ऐसा काम है जो टेबल पर नोट दिए हुए चल रहा है, कहीं भी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने बहुत सोच समझ के यहाँ से उम्मीदवार आदरणीय रेणु कुशवाहा जी को दिया गया है। चिराग पासवान जी का कोई घर की लड़ाई नहीं है, हरिया पगड़िया की लड़ाई नहीं है, आप सबों की लड़ाई है। और उस लड़ाई का नाम है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।